आशा, ये वही बात है कि तू इधर उधर की बात मत कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तेरी रहजनी का सवाल नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। तो ये हम लोग 20 घंटे बाद भी पूछ रहे हैं कि हादसा क्यों हुआ, और अभी बैठक खत्म हुई है, जो अपडेट है। और उस अपडेट के बाद ये है कि इस बैठक में रेल मंत्री, जो आरपीएफ के डीजी थे वो, और जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे वो थे। और अब एक आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि घटना को लेकर मंत्रालय का रुख क्या है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है आशा, की जो 2-3 तहकीकात जो इन्वेस्टिगेशन किया है न्यूज 24 में, उसमें सबसे बड़ा सवाल है, जिसको लेकर सिर्फ एक जनसंपर्क अधिकारी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये यात्रियों की गलती की वजह से यह हादसा हुआ है। जबकि वहां के चश्मदीद, वहां के जो कई सारे लोग थे, उनके मुताबिक कहा जा रहा था कि जो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रात के 10 बजे खुलनी थी, उस प्लेटफॉर्म पर आधे घंटे पहले ये अनाउंस किया जाता है, जो प्लेटफॉर्म ऑपरेटर, जो सुपरवाइजर होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनकी तरफ से कि ये गाड़ी 14 नंबर पर जाएगी। बीच का सिर्फ एक ट्रैक का फासला था, 5 वे का प्रयोग करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर आना था, और उस पर पहले से ही मगध और स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस खड़ी थी, जो 13 और 14 नंबर जो प्लेटफॉर्म था। और उसी वक्त में ये हादसा हुआ, और जिसमें 18 लोगों की जान गई है, कई सारे लोग अभी भी घायल हैं। तो रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि प्लेटफॉर्म बदलने का कोई अब तक औपचारिक तौर पर ऐसा ऐलान नहीं हुआ है। ये बिल्कुल गलत बात है, जबकि वहाँ के चश्मदीदों के मुताबिक प्लेटफॉर्म के बदलने की वजह से यह हादसा हुआ है। दूसरी बात कि प्रत्येक घंटे शनिवार की रात को तकरीबन 5 बजे के बाद जो एक डाटा है आशा, वो मैं आपको बता रहा हूँ अपने दर्शकों को, कि हर एक घंटे 1500 जनरल क्लास के टिकट काटे जा रहे थे, और सिर्फ एक ट्रेन चलनी थी रात के 10 बजे, प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलनी थी। तो तकरीबन 4 घंटे में 6-साढ़े 6 हजार जनरल क्लास के टिकट बेचे जा चुके थे। तो सवाल है कि इतनी ज्यादा भीड़ थी, बावजूद इसके क्या डीसीएम की जिम्मेदारी बनती है कि आखिर किसके परमिशन से वो जनरल क्लास के टिकट काटे जा रहे थे। क्योंकि हम लोग छठ और होली का जब कवर करते हैं तो इसी रेल के अलग अलग आनंद विहार, नई दिल्ली या फिर अन्य जगहों पे एक बड़ा सा उनके पीआर को दिखाते हैं कि कैसे मैनेजमेंट है, कैसे विंडो सिस्टम अलग खुला हुआ है, आरपीएफ कैसे मुस्तैदी से तैनात है, कैसे मनोरंजन के लिए साधन लगाया गया है, कैसे मेडिकल कैंप है। लेकिन अब जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, और बीते 2013 में जब अर्ध कुंभ में इसी इलाहाबाद में इसी अनाउंसमेंट की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है, रेलवे के पास ऐसा अनुभव है, तो फिर इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके का अनाउंसमेंट क्यों किया गया, जो सबसे बड़ी वजह बताई गई है। दूसरा कि उस वक्त में चाहे डीआरएम हो, जीएम हो, और खास करके जो डीसीएम है, इन लोगों की जवाबदेही क्या तय नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सबसे जो मेन पहला कल्प्रेट बताए जा रहे हैं, उनके मुताबिक इन्हीं 4 अधिकारियों की जिम्मेवारी होती है। प्लेटफॉर्म को भले ही वो गाड़ी लेट हो जाए, जो क्राउड मैनेजमेंट का एक सिस्टम है ऐसा कि अगर कोई प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा भीड़ है और अगर वो नियत समय से गाड़ी देर से खुलेगी तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप प्लेटफॉर्म बदलते हैं तो आप हादसे को निमंत्रण देते हैं, मौत को दावत देते हैं। और यही शनिवार की रात 9:45 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर हुआ, और 16 और 15 के बीच में यह हादसा हुआ, जिसमें 18 लोगों की जान गई। रेलवे मंत्रालय, ठीक है, अभी थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। जैसा ऋषिकेश आप बता रहे हैं कि अब उम्मीद है कि शायद कोई औपचारिक बयान इस पर सामने आ जाए। ऋषिकेश, मुझे प्रयागराज भी जाना है, वहां पर दीपक दुबे, क्या प्रभाव पड़ रहा है, जरा ये बताइए। प्रयागराज में दीपक, वहां से आने वाले या फिर जाने वाले लोगों पर कोई फर्क इसका पड़ रहा है? क्या हो रहा है, किन स्थितियों में पहुंच रहे हैं? कोई अलर्ट मोड जो है उसमें यात्री कम से कम खुद आए भाई, ये तो जान लीजिए। ये स्थिति में दिखाते हुए सवाल पूछूं आपसे, ये जो हालात हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, और आपने देखा होगा एक वहां पर शायद वो आरपीएफ या पुलिस जवान है जो खड़ा है, क्या संभालेगा वो इस स्थिति में? उसके अगर आप उसको कहें भी कि आप हैं, आप किसको खींचेंगे, कहां बाहर निकालेंगे, किसके पास टिकट है, किसके पास नहीं है? देखिए वहां पे अगर वो ट्रेन उस समय चल पड़े, कितने नीचे गिरेंगे, कट के मरेंगे। ये हालात हैं दरअसल ये रेलवे के, ये विश्व के सबसे बड़े आयोजन के लिए और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इन हालात में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। सोचिए, ये तो व्यवस्थाएं हैं दीपक, लेकिन आम आदमी क्या ये समझने को तैयार है भाई इस स्थिति में आपकी जान आपके भरोसे? कम से कम ये सोच के चले।